नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य राजेंद्र नरवाल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल शिजा भक्ति मार्ग पर। आशा करता हूं कि आप सब कुशलता से होंगे। जैसा कि आप सबको विदित है, मैं भगवान की भक्ति से रिलेटेड, ईश्वर से संबंधित स्पिरिचुअल्स वीडियो वगैरह आपके लिए मैं भेजता हूं। आज इसी क्रम में, जैसा मैंने पहले आपके लिए एक वीडियो भेजा था फूलदेई के ऊपर, ऐसे ही अब एक हमारा उत्तराखंड का लोक पर्व त्यौहार आ रहा है जिसे पूरे उत्तराखंड में हरेला के नाम से मनाया जाता है। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ, ये हरेले के ऊपर ही लेके आया हूँ। पहले तो हरियाली के प्रतीक हरेला त्यौहार की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वर्ष हरेले का त्यौहार 16 जुलाई को मनाया जाना है। तो अभी से आपको उस त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपका प्रश्न ये भी आएगा कि गुरुजी हरेला कब का है, 16 तारीख का या 17 तारीख का है। पहले तो इसी समस्या का समाधान दे देता हूँ कि हरेला का त्यौहार इस बार 16 तारीख का है। जो हरेला त्यौहार है, पहले है क्या ये जान लें। हरेला त्यौहार है हरियाली का, ये हरियाली का त्यौहार है और इस हरियाली के त्यौहार से ही इसका नाम हरेला रखा गया है। उत्तराखंड के विशेष करके कुमाऊं राज्य में, कुमाऊं जिसे आप काली कुमाऊं भी कह सकते हैं, कुमाऊं राज्य में ये प्रसिद्ध त्योहार है। वैसे तो हरेला वर्ष में 3 बार आता है। हरेले का जो त्योहार है वैसे वर्ष में 3 बार आता है। पहला चैत्र के महीने में आता है, हरियाली जिसे कहा जाता है। चैत्र प्रतिपदा, चैत्र मास के शुक्ल पक्षी प्रतिपदा के दिन हरेले को बोया जाता है और नवमी के दिन या कुछ जगह 10वीं के दिन इसे काटा जाता है। पहला चैत्र के महीने में। दूसरा आता है आपका सावन के महीने में। सावन के महीने का जो हरेला है, इसे सावन से ठीक 9 दिन या 10 दिन पहले बोया जाता है। पर इसमें सावन का जो विधान है वो है कि कर्क राशि में जिस दिन सूर्य नारायण भगवान जाते हैं, जिस दिन कर्क राशि में सूर्य नारायण भगवान प्रवेश करेंगे, उसी दिन, उस दिन से 9 या 10 दिन पहले इसको बोया जाता है। ये जैसी कुल परंपरा है। और श्रावण 1 गते के दिन, संक्रांत वाले दिन, कर्क संक्रांति के दिन इसे काटा जाता है। और तीसरा आता है आश्विन के महीने में, जिसे कुमाऊं में असोज भी कहते हैं। आश्विन शारदीय जो नवरात्र होते हैं उनमें पहले नवरात्रे के दिन हरियाली बोई जाती है और जैसी कुल परंपरा है 9वीं या 10वीं के दिन उसे काटा जाता है। तो वैसे तो चैत्र और अश्विन के महीने का जो हरियाली है वो अगर कहा जाए तो मौसम परिवर्तित, ऋतु परिवर्तन का प्रतीक होते ही है। चैत्र में ऋतु परिवर्तित होती है, ऐसी अश्विन में ऋतु परिवर्तित होती है। दशहरे के दिन इसको काटा जाता है। ये हरियाली का ही प्रतीक होता है। जो आश्विन के महीने में हरेला बोया जाता है या हरियाली बोई जाती है, वो आपका एक प्रतीक होता है कि अब शीघ्र ही आश्विन के बाद सर्दी आने वाली है, ठंड आने वाली है, मौसम परिवर्तित होने वाला है। ऐसी चैत्र के महीने में जब बोया जाता है तो वो एक प्रतीक होता है कि अब शीघ्र ही गर्मी आ जाएगी और गर्मी, मौसम परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन सावन के महीने में जो हरेला सामाजिक रूप से, सावन वाला जो महीने का आपका हरेला है, ये विशेष करके सामाजिक रूप से अपना विशेष महत्व रखता है। समूचे कुमाऊं में, पूरे कुमाऊं में बड़े उत्साह के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। और वैसे भी कर्क संक्रांति है ये, और कर्क संक्रांति के दिन, जिस दिन से ही ये मान लीजिए कि हमारा सावन, कुमाऊं वालों का सावन आरंभ हो जाता है। ये हरियाली का प्रतीक होता है। और सावन के महीने में अगर आप कहेंगे तो भगवान शंकर को विशेष प्रिय माह है सावन का महीना। और ये सब जानते हैं, जितने पहाड़ी हैं, जितने पहाड़ वाले हैं, पहाड़ी प्रदेश हैं, इन पहाड़ी प्रदेशों का देवता अगर कोई कहा जाए,
कहीं निरंकार के रूप में कहते हैं, कहीं भगवान शंकर के रूप में है, और भगवान शंकर का वास ही पहाड़ों में माना जाता है। इसलिए उत्तराखंड में श्रावण में पड़ने वाले हरेले का विशेष महत्व है। सावन में पड़ने वाले हरेले का विशेष महत्व है। हिमाचल प्रदेश में भी इसे मनाया जाता है, वहां भी इसे हरियाली के पर्व के रूप में मनाया जाता है। और हरेला जो है पर्यावरण के बहुत नजदीक है। जो हरेला शब्द है पर्यावरण के बहुत नजदीक है। सांस्कृतिक आयोजन इसमें किया जाता है। पौधारोपण, आप ये भी कह सकते हो कि धान रोपण या कोई वृक्ष रोपण भी इसमें किया जाता है, जिसमें लोग अपने परिवेश में भिन्न भिन्न प्रकार के छायादार फलों के पेड़ या औषधियों के वृक्ष इनको लगाते हैं। और सावन में ही विशेष आप चारों तरफ देखेंगे सिर्फ हरियाली ही हरियाली आपको दिखती है। सावन लगने से ठीक 9 दिन पहले या 10 दिन पहले हरेला आषाढ़ में बोया जाता है। उस समय करते क्या है, एक थाली नुमा कोई टोकरी ले लेते हैं या कोई बर्तन ले लेते हैं मिट्टी का, उसमें मिट्टी डालते हैं। अब इसमें 7 चीजें डलती हैं। 7 चीजें कौन कौन सी होती हैं वो भी सुनिए कि इसमें गेहूं डलता है, जौ डलती है, धान डलता है, गहत जिसे कुल्थी भी कहते हैं, गहत डलता है, भट्ट काले रंग के जो भट्ट होते हैं वो डलते हैं, उड़द और सरसों। ये 7 चीजें इसमें डलती हैं। 7 प्रकार का अनाज होता है। इसे बोया जाता है सावन लगने से कर्क संक्रांत से ठीक 9 या 10 दिन पहले। और इसे पुरुष ही बोया करता था पहले, और पुरुष भी वो जो यज्ञ सूत्र धारी हो, जनेऊधारी हो, वही बोता था। रोज सुबह उसमें हल्का हल्का पानी छिड़कते हैं। 10वें दिन इसे काट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे अंकुरित हो जाता है। और जब 4-6 इंच का ये जितना आपने अनाज बोया इनकी पौध आ जाती है, 4-6 इंच की हो जाती है, तो उस समय उसको काट दिया जाता है। और वही जो पौध होती है ना, उसे ही हरेला कहा जाता है। ये घर में सुख और समृद्धि का परिचायक होता है, प्रतीक मान सकते हो इसे घर से। मूल रूप से ये मान्यता होती है कि हरेला जितना बड़ा होगा, जितना अच्छा होगा, उतनी अच्छी हमारी फसल होगी, उतना अच्छी हमारी खेती होगी। और प्रभु से यही कामना की जाती है कि हमारे जीवन में ऐसे ही हरेले की तरह उन्नति बनी रहे। उसे धूप नहीं लगने दी जाती है, अंधेरे कमरे में रखा जाता है, अंधेरे कक्ष में रखा जाता है, मंदिर के पास रख लेते हैं। हरेला बोने से हरेला त्योहार प्रतिदिन आवश्यकता अनुसार इसमें सिंचाई करी जाती है। और पूर्व अगर कहा जाए हरेले के पूर्व दिन में, जिस दिन आपने इसको काटना है उससे पहले दिन इसकी हल्की सी गुड़ाई होती है, गुड़ाई करी जाती है। फिर हरेले को गुच्छों में बांध दिया जाता है। फिर अगले दिन तिलक कर करके मौसमी जो भी उस समय उपलब्ध आपके पास फल हों, उन फलों को चढ़ा करके घर में पकवान बनती है, पूरी बनती है, बड़ बनते हैं, पुए बनते हैं। जो जिसकी अपनी अपनी परंपरा है, उस अनुसार इस हरेले की प्रतिष्ठा करी जाती है, पूजा करी जाती है। और पूजा करने के बाद फिर उसे काटा जाता है। और कुछ जगह तो ये विधान भी है कि भगवान शंकर और मां पार्वती की मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है, शिव गौर बनाए जाते हैं, और उनकी एक दिन पहले ही रचना कर ली जाती है। और फिर उनके साथ हरेले की प्रतिष्ठा करी जाती है। हरेले को पूजा जाता है, पुरोहित को बुलाया जाता है, ब्राह्मण को बुलाया जाता है, ब्राह्मण आए और फिर मंत्रों के माध्यम से, कौन से, जैसे गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे, वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम। गणेश जी का ध्यान करा जाता है, माँ गौरी का ध्यान किया जाता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ गौरी का ध्यान किया जाता है। और माँ प्रकृति को ध्यान किया जाता है। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये सततम नमः, नमः प्रकृत्ये भद्राये नियता प्रणता स्मताम। भगवान शंकर को स्मरण करते हैं। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम
भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारे वन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अपने इष्ट देवता, कुल देवी, कुल देवता सबको ध्यान करते हैं और फिर उसके बाद करते क्या है, हरेले की प्रतिष्ठा करते हैं। उसके लिए मंत्र बोला जाता है, मनुजु त्रिजुखतामा जस्य बृहस्पति जिज्ञमिमं तन्नो त्वरिष्ठं यज्ञगुं समिमं दधातु विश्वे देवा संयमादयन्तामुं प्रतिष्ठा करी जाती है। एतन्ते देव सवितुर्जन्यं प्रारबृहस्पते ब्रह्मणे तेन दिनमवते नमामव मनुजु त्रिजुखता मां जस्य बृहस्पतिर्जन्यमिमं तन्नो त्वरिष्ठं यज्ञगुं समिमं दधातु विश्वे देवा संयमादयन्तामुं प्रतिष्ठा। हरिले आप सुप्रतिष्ठ हो जाओ और प्रतिष्ठा करने के बाद उसके बाद हरिले को काटा जाता है, अपने कुल देवता कुल देवी को चढ़ाया जाता है, नवजात शिशुओं को, छोटे छोटे बच्चों को दिया जाता है। और उसके बाद घर के जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हरिले को लेते हैं और लेकर के अपने छोटों के सिर पर रखते हैं, उनको आशीष देते हैं, सिर पर रख लेते हैं और आशीष देते हैं। जी रहा जागी रहा, जी रहा जाग रहा, तिष्ठ्या पंचप्या दुख जड़ शाप बुद्धि शूक प्राण, आशीष मिलता है खूब, ये आशीष होता है। और कुमाऊं, जितना कुमाऊं है ना, इनमें तो नवविवाही जो है ना, उनके यहाँ ससुराल से मिठाई पूरी फल ये सब पकवान मायके से उन नवविवाहितों के वहां पहुंचते हैं, अपने ससुराल में पहुंचते हैं और इस परंपरा को आगे देते हैं। उत्तराखंड की शौका जनजाति तो इस दिन हरियाली की पाती के साथ साथ प्रतीकात्मक विवाह भी रचाया जाता है। वहां तो विवाह की गणना भी की जाती है और जो गोरखनाथ के अनुयायी हैं वो इस दिन अपने अपने मठों में रोट भी काटते हैं, रोट का भोग लगाते हैं। बस यही दिन है, ये मान के चलिए। हालांकि जो हरेला जो त्योहार है ये उत्तराखंड का लोक पर्व है, पर अगर देखा जाए तो संपूर्ण कुमाऊं मंडल में तो इसे विशेष करके मनाया जाता है। गढ़वाल मंडल में भी ये कृषि प्रधान के रूप से माना जाता है, गढ़वाल मंडल में भी बिल्कुल इसको मनाया जाता है, कृषि प्रधान है ये। यहाँ की लोक परंपरा के अनुसार ये जो हरियाली है ना, वहाँ विशेष करके ज्यादातर जॉब होते हैं। और कहाँ, अपने मंदिर के आगे, कुल देवी के मंदिर के आगे, कुल देवता के मंदिर के आगे इस जौ को बोई जाती है। पर जौ बोने का काम भी वहां भी यही होता है कि जिसके गले में जनेऊ होता है वही करता है, वहां भी इसे बिल्कुल मनाया जाता है। और वहाँ हरियाली जो है ना, देवी या देवता के प्रांगण में बोई जाती है। और जो जौ होती है ना, उसके बाद जब जिस दिन उसकी प्रतिष्ठा हो जाए, 10वीं वाले दिन, उसको काट करके अपने देवताओं को चढ़ा करके अपने सिर में आशीष के रूप में रखा जाता है। और जो बड़े लोग होते हैं ना, अपने छोटों को आशीर्वाद देते हैं। जैसा मुझे थोड़ा बहुत याद है, मैं आपको बता देता हूँ कि कहते हैं उस दिन, जी रहा जागी रहा, तिष्ठ्या पंचप्या दुख जस हरिय जड़ हो, व्यर्ज फैया हिमाचल का हो जत सन, गंगा जमुना जब तक पाण छो तब तक तुम जी रहा, यो दिन यो मास भेट न रहा, आकाश जब उच्च हजया, धरती जब चाको हजया, शाव कश बुद्धि हजो, शु जस प्राण हजो। ये ऐसे इस प्रकार से आशीष वहां से दी जाती है। हरियाली के दिन विशेष करके, ये हरियाली है क्या, 7 नाजें हैं इसमें। वैसे तो अगर किसी के पास 5 भी हैं, वो 5 नाजों से भी इसको कर सकता है। वो जब अंकुरित हो जाते हैं तो उसी को ही हरियाली कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हरेला पर्व विशेष करके भगवान शंकर और सिर्फ पार्वती के विवाह से जुड़ा है, भगवान शंकर और पार्वती के मिलन से जुड़ा हुआ है। कि इसी दिन जब सती रूप में शरीर त्याग दिया था और पार्वती के रूप में फिर आ गई थी, तो इसी माह में इसी दिन भगवान का मिलन हुआ था। और सावन हरियाली से ये मान के चलिए कि वर्षा ऋतु की शुरुआत हो जाती है और हरा भरा जैसे चारों तरफ हो जाता है, ऐसी हमारे जीवन में भी हरा भरा रहे। प्रकृति की प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करने का, प्रकृति को धन्यवाद करने का यही त्योहार जो होता है हरियाली होता है, इसे ही हरियाली कहते हैं। वैसे तो इसमें विशेष 3 कार्य होते हैं कि हरियाली के शुरुआत में पहला तो इसका है कि जिस दिन इसको बोआ जाता है, बुआई। दूसरा फिर इसकी देखभाल करना, बुआई माने कि रात्रि के समय में बोया जाता है और फिर इसकी 10 दिन तक देखभाल करी जाती है। जिसकी परंपरा 8 दिन की है वो 8 दिन, 9 की है 9, 10 की है 10। हल्का हल्का पानी डाल करके इसकी देखभाल करते हैं और
हरी हरी कपोलें जो घास फूटने लगती हैं, तो फिर क्या होता है, तीसरा काम होता है इसमें गुड़ाई और कटाई का। गुड़ाई होती है एक रात पहले और कटाई होती है संक्रांत वाले दिन। सांस्कृतिक विरासत को संजो कर रखना, बल्कि अगले आने वाली अपनी पीढ़ी को अपने पर्यावरण के प्रति सचेत करना, यही मैं तो समझता हूं कि यही हरेला है। इसी हरेले के उसमें अगर मैं कहूं कि उत्तराखंड, हिमाचल, जितना पहाड़ी एरिया है, जो कृषि प्रधानता है, इसमें मानसून, नई फसलों का स्वागत है। नई फसलों के से भरपूर रहे, हमारा जीवन हरा भरा बना रहे, यही प्रतीक है हरियाली का। और इस विषय में कुछ पंक्तियां कुमाऊं भाषा में कही जाती हैं, वो भी मैं आपके आगे कहता हूं। लाग हरियाऊ लाग दसे लाग भगवाव जी रहा जगी रहा यो दिन यो बार भेटन रहा। आप सबको हरेले त्योहार की बहुत बहुत बधाई। मैं समझता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत बधाई। इस वर्ष 16 तारीख को, 16 जुलाई 2026 को हरेले का त्योहार मनाया जाएगा। हर वर्ष परिवर्तित होता रहता है, पर आता लगभग ये या तो 16 तारीख होगा या 17, घटता नहीं है, 15 नहीं आएगा और 18 नहीं आएगा, लगभग 16 और 17 में ही होता है। पर हर दिन भगवान का है, हर दिन उत्सव का है। आपके जीवन में हरियाली बनी रहे। आपको हरेला से संबंधित या किसी अन्य विषय से संबंधित यदि हमसे कोई प्रश्न करना हो तो आप कमेंट्स में मुझे जरूर लिख सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर दूं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने सभी मित्रों तक, देश विदेश प्रदेश जहां जो हैं, हमारी इस पहाड़ी संस्कृति हरेला के त्योहार को सब तक पहुंचाइएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। फिर कहता हूं, जी रहा जागरिया तिष्ठिया पनप्या दुख जड़ शाक बुद्धि शुक प्राण आकाश जा उच्च ह जाए धरती जा चाको ह जाया गंगा जमुना तक में जब तक पहुंचो तब तक जी रहा। सूरज चांद जब तक धरती में छो तब तक जी रहा। बहुत बहुत आशीष, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हर हर महादेव।